देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का सोमवार को निधन हो गया। उनकी उम्र 84 साल थी। पिछले कई दिनों से वे कोमा में थे। उनकी हालत में कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा था। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। अस्पताल की तरफ से बताया गया था कि उनके फेफड़े में संक्रमण की वजह से वे सेप्टिक शॉक में थे। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति थे। भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर से तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक 29 अगस्त की रात को चीनी सेना के 500 जवानों ने हालात को बदलने की कोशिश की। यहां पर चीनी सैनिक कैंप लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय रहते ही भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की इस हरकत को पहचाना और इस कोशिश को नाकाम कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से घुसपैठ मानने से इनकार कर दिया गया। चीन की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि बॉर्डर पर मौजूद चीनी सैनिक LAC को पार नहीं किया है। चीन की ओर से जारी किए गए बयान में कहा है कि बॉर्डर पर मौजूद चीनी सैनिकों ने LAC को पार नहीं किया। वहीं भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास दोनों देशों के सैनिक 29-30 अगस्त की रात को आमने सामने आए। चीनी सैनिकों ने यहां पर घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। फिलहाल दोनों देशों के बीच इस मामले को लेकर बातचीत जारी है। गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। गृह मंत्री 18 अगस्त को पोस्ट कोविड केयर के लिए भर्ती हुए थे। दिल्ली एम्स की ओर से जारी किए गए प्रेस रिलीज में बताया गया है कि गृह मंत्री को पोस्ट कोविड केयर के लिए भर्ती कराया गया था। उन्हें सोमवार सुबह 7 बजे डिस्चार्ज कर दिया गया। गृह मंत्री पूरी तरह ठीक है और नियमित गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि अमित शाह इसी महीने कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 14 अगस्त को उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई और फिर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 78,512 नए मामले सामने आए और इस दौरान 971 मरीजों की मौत भी हो गई। देश में अब तक कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 36,21,245 हो गई है। इनमें से 64,469 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 7,81,000 सक्रिय मामले अभी भी बने हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 27,74,801 लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने वालों की दर लगातार सुधर रही है और देश में इस वक्त रिकवरी रेट 76% पहुंच गई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, सिक्किम और उत्तरी कोंकण में भी भारी बारिश के अनुमान है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी भारी बारिश का अनुमान है। राजस्थान के कुछ इलाकों में आज आंधी तूफान की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले 6 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। भारी बारिश के बाद कई राज्यों में इस वक्त बाढ़ की स्थिति है। बाढ़ और बारिश से सबसे अधिक प्रभावित उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात और बिहार में लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर सड़कों के किनारे रहने पर मजबूर हो गए हैं। यहाँ स्थिति बहुत खराब है। आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड में रविवार को 1323 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,435 हो गई है, जबकि संक्रमण से राज्य में 10 नए लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 410 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक राज्य में फिलहाल 11,577 एक्टिव केस हैं, जबकि 26,488 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जामा विधानसभा क्षेत्र की विधायक सीता सोरेन ने अपनी ही हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दुमका जिले में सड़कों की बदहाल स्थिति पर चिंता जताते हुए विधायक सीता सोरेन ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से जल्द ही जल्द सड़कों को मरम्मत कराने की मांग की है। विधायक ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो जनता के साथ सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। जमशेदपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को अस्पताल लाने पर बेड नहीं मिला। मरीज का इलाज जमीन पर ही लिटाकर शुरू कर दिया गया। कुछ वक्त बाद ही मरीज की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि मरीज का पहले घर पर ही इलाज हो रहा था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में भी कोई बेड खाली नहीं था। कुछ वक्त बाद ही उनकी मौत हो गई। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर जमकर प्रहार किया है। बेतला नेशनल पार्क से सटे केचरी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से एक नवजात सहित 5 हिरण की मौत हो गई। घटना इतनी भयावह थी कि एक गर्भवती हिरणी के पेट से नवजात बाहर आ गया।
3 हिरन करीब 50 फीट तक ट्रेन के साथ घिसकते चले गए, जिसकी वजह से जगह जगह हिरन के मांस ट्रैक पर बिखरे पड़े थे। घटना सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही वन विभाग के पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। 44 साल बाद इस साल मौसम अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार ठंड भी जल्दी दस्तक देगी और पूरे सितंबर माह बारिश होने की संभावना है। देश भर में अगस्त में अधिक वर्षा, हवा की दिशा में परिवर्तन और समुद्र की सतह का ठंडा होना ला नीना के असर का संकेत है। मौसम वैज्ञानिक सुनील पांडे ने बताया कि अगस्त की वर्षा ने पिछले 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जबकि हवा में 3 दिन से ठंडक महसूस हो रही है। इससे ला नीना के सक्रिय होने की पूरी संभावना है। हालांकि अब तक मौसम विभाग की ओर से कोई घोषणा या अलर्ट जारी नहीं किया गया।